अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, पिंकी की नादानियों और समझदारियों के सिलसिले की कहानियाँ जारी हैं। अब इसमें हिस्सा दोम से हम आपके लिए नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है नूह का बेटा। कहते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी से आजिज़ आ गए तो उन्होंने परवरदिगार से दुआ की, या इलाही इस नाफरमान कौम पर अपना अज़ाब भेज। खुदा ने हज़रत नूह की ये दुआ कबूल की और कहा कि मैं अनकरीब इस ज़मीन पर एक ज़बरदस्त सैलाब नाज़िल करने वाला हूँ। तू अपने अहलो अयाल के लिए एक कश्ती बना ले। हज़रत नूह ने इस हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाई। वक्त मुकर्ररा पर पानी का तूफान आया तो हज़रत नूह ने अपने नाफरमान और ज़िद्दी बेटे कनान से कहा, ऐ बेटे, अगर सलामती चाहता है तो इस कश्ती में आ जा, वरना डूब जाएगा। माँ की आवाज़ आती है, पिंकी उठ जाओ, अब असर की नमाज का वक्त हो गया है। पिंकी, अच्छा अभी उठती हूँ। माँ, अब तुम अच्छा कह के सारा वक्त निकाल दोगी? क्या सारा रिसाला चाट कर ही उठोगी? पिंकी, मामा आप चाट बना रही हैं, अपने चाट का नाम लिया, मेरे मुंह में पानी आ गया। अब मुझे जल्दी से चाट बना कर खिलाएं। माँ, चाट तो नहीं, हाँ चांटा तैयार है, नमाज का वक्त कज़ा हो जाएगा, उठकर नमाज पढ़ लो। पिंकी, नहीं नहीं, आपने क्यों चाट का नाम लिया? अब मेरे मुंह में पानी आ गया है। आप मुझे चाट बना कर दें। सारे फल डालें और सफ़ेद उबले चने भी डाल देंगे ताकि मैं मज़े से खाऊं, और फिर मुझे बाकी कहानियां भी पढ़नी हैं। माँ, चाट तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी, उठकर नमाज पढ़ो, बाकी रिसाला कल पढ़ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। माँ, अच्छा नमाज पढ़ो, फिर चाट के बारे में भी सोचेंगे। तुम्हें कितनी बार कहा है, कुर्सी पर ठीक से बैठा करो, ऐसा लगता है कोई कपड़े की गठरी पड़ी हुई है। पिंकी हा करके जोर से हंसती है। पिंकी असर की नमाज पढ़ने के बाद जल्दी से अपनी कहानियों के रिसाले को खोलते हुए सोचती है कि देखो तो सही कि अब हजरत नूह के बेटे के साथ क्या हुआ। हजरत नूह ने अपने बेटे से कहा कि वो भी कश्ती में आ जाए, जिस पर इसने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा तैराक हूँ, ये सामने ही बड़ी पहाड़ की चोटी है, मैं इस पर चढ़ जाऊंगा। इतने में एक जबरदस्त पानी का रेला आया और कनान को अपने साथ बहा कर ले गया। पिंकी, देखा इसने अपने पापा की बात नहीं मानी, तो इसके साथ तो यही कुछ होना था। हज़रत नूह गमज़दा हो गए और अल्लाह ताला से कहने लगे कि ये तो मेरे अहल में से था। तब अल्लाह ने कहा कि वो तेरे अहल में से नहीं था, क्योंकि वो तुझ पर ईमान नहीं लाया था। पिंकी, बस इससे ज़ाहिर ये होता है कि अगर कोई शख्स किसी फ़न में माहिर है तो इसको इस पर गुरूर नहीं करना चाहिए। अपने इल्म के साथ अपने बड़ों की अतात करनी चाहिए। अपने पेशवाओं, उस्तादों और बड़ों का कहना मानना भी ज़रूरी है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी कश्ती कैसी बनी होगी, इनको किसने सिखाया होगा? उफ, अल्लाह मियाँ ने ही सिखाया होगा, लेकिन कैसे? और अहल से क्या मतलब है? कनान तो इनका बेटा था। ये अम्मी या अब्बू से पूरी तफसील पूछनी पड़ेगी। एक अंगड़ाई लेने के बाद वो अपने इर्द गिर्द का जायजा लेती है कि कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा। तो वो सोचती है कि मैं पहले चिप्स का पैकेट ले आऊं, फिर अगली कहानी पढ़ती हूँ। वो चुपके चुपके बावर्ची खाने में जाती है और अलमारी से चिप्स का पैकेट निकाल कर लाती है। इसको ये बेफिक्री होती है कि इसकी मामा दोपहर के वक्त सो रही हैं, इसलिए वो आज़ादी से पूरा पैकेट खा सकती है। चिप्स की 2-3 मुठियाँ जल्दी-जल्दी खाने के बाद वो अपना कहानी का रिसाला उठाती है और फिर वो रिसाला के सफ़े आगे पलटती है कि अब कौन-सी कहानी पढ़े। तो इसको 2 माँओं की कहानी और भेड़िए की तस्वीर नज़र आती है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? इसके लिए देखिए हमारी नेक्स्ट कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।